कोरोना खाएगा मात, मिला जो कोरोना योद्धाओं का साथ। कोरोना काल में अधिकारी बने ढाल, अब कोरोना को मिलेगी मात, अधिकारियों का जो मिला है साथ। जिस तरह केकड़ी इलाके में कोरोना संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है, उससे दोगुनी रफ्तार में कोरोना वॉरियर्स दौड़ रहे हैं। अब कोरोना हारेगा और अपना केकड़ी जीतेगा। केकड़ी में दो युवा अधिकारी जो भीषण गर्मी में भी इन लोगों की जान बचाने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं, सड़कों पर घूम रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि घर में रहें, सुरक्षित रहें। लापरवाह लोगों की लापरवाही पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। जब समझाइश व हिदायत से बात नहीं बनी तो अब सख्ती से कार्रवाई भी कर रहे हैं। वाकई में दोनों अधिकारियों की कार्यशैली गजब है, निराली है। सब लोग इनकी कार्यशैली के कायल हैं। सुबह हो या शाम या दोपहर निकल पड़ते हैं कोरोना प्रोटोकॉल की पालना कराने के लिए सड़कों पर। तपती दोपहरी में ये दोनों अधिकारी सड़कों पर निकलते हैं जिससे कि लोग बाहर ना निकले और कोरोना की चेन टूटे। ये अधिकारी हैं केकड़ी पुलिस उपाधीक्षक खीव सिंह व तहसीलदार राहुल पारिक, जो भीषण गर्मी में भी अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर शहर के लोगों की जिंदगी बचाने के लिए अपना दायित्व व कर्तव्य निभा रहे हैं। वाकई में इनकी इसे पैसे की प्रति वफादारी कहेंगे या जज्बा या मानवता के प्रति प्यार, क्योंकि ऐसे अधिकारी बहुत ही कम मिलते हैं जो अपने दायित्व का निर्वाह पूर्ण रूप से कर सके जब महामारी का दौर हो। पुलिस उपाधीक्षक खीव सिंह, जिनके पिता अस्वस्थ होने के बावजूद लगातार फील्ड में रहकर गाइडलाइन की सख्ती से पालना करा रहे हैं। गर्मी में भी टपकते पसीने के बीच ये अधिकारी कोरोना योद्धा की तरह लोगों के लिए ढाल बनकर खड़े हैं। वाकई में भाग्यशाली व धनी है केकड़ी जो ऐसे अधिकारियों का पग फेरा पड़ा है। कोरोना काल में भी इनके जज्बे व साहस को देखकर ऐसे अधिकारियों के लिए सैल्यूट तो बनता है। ऐसे अधिकारियों का जो लोगों के लिए अपना फर्ज व कर्ज निभा रहे हैं, अदा कर रहे हैं। लगातार इलाके में संक्रमण की तेज गति होने के बावजूद ये अधिकारी लोगों की रक्षा के लिए जुटे हैं, अड़े हैं, डटे हैं। मनोज गुजर, केकड़ी तक। भीलवाड़ा जिले के उपनगर सांगानेर से एक ऐसी मानवीय संवेदनाओं को तार तार करने वाली यह घटना की जानकारी सामने आई है, जिसके बारे में आप जानकर आप भी अंदर तक हिल जाएंगे। जहां एक तरफ पिता की मौत के बाद लोगों पर दुखों का पहाड़ टूट जाता है, लेकिन दूसरी ओर भीलवाड़ा के सांगानेर निवासी प्रताप राव के निधन पर उनके तीनों बेटे जमीन के टुकड़े के लिए शमशान घाट पर ही आपस में भिड़ जाते हैं। संपत्ति के विवाद को लेकर आपने झगड़े तो पहले भी कई बार देखे होंगे, लेकिन कोई अपने पिता की मौत के बाद शमशान घाट में ही आपस में भिड़ जाए, ये शायद कल्पनाओं से भी परे है। इस दौरान इन तीनों भाइयों को ना तो अपने पिता की मौत का गम था और ना ही कोई लोकलाज का डर देखने को मिला। इतना ही नहीं, जब ग्रामीणों ने बीच बचाव का प्रयास किया तो वो उनसे भी उलझ गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत करवाया। इस तरह की घटनाएं सामने आने के बाद एक बात तो साफ है कि भले ही हम सभ्य समाज में रहने का दावा कर रहे हैं, लेकिन यह सच्ची घटना उसी सभ्य समाज का एक घिनौना चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के निर्देशानुसार आज केकड़ी शहर मंडल की ओर से पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या, पार्टी के कार्यालय व कार्यकर्ताओं के घरों में आगजनी, लूटपाट, मारपीट व बलात्कार जैसे घटनाक्रम के बाद पूरे देश में रोष व्याप्त है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के केकड़ी शहर मंडल के कार्यकर्ताओं ने आज कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए घटनाक्रम पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया है। इस मौके पर भाजपा नेता राजेंद्र विनायका ने कहा कि टीएमसी के नेता व कार्यकर्ता इन हिंसक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और वहां का प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। इसलिए पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की गई है। बंगाल में कार्यकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान करने की मांग के साथ ही
अन्य विपक्षी दलों का इस मसले पर चुप रहने पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि यह लोकतंत्र के लिए काफी घातक सिद्ध होगा और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इसका पुरजोर विरोध करते हैं। इस मौके पर जिला संयोजक सत्यनारायण चौधरी, मंडल महामंत्री रामबाबू सांगरिया, कमल सांखला, पालिका नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी, पूर्व मंडल अध्यक्ष बलराज मेहरचंदानी, जिला परिषद सदस्य सीताराम कुमावत, केकड़ी प्रधान होनार सिंह राठौड़, वरिष्ठ भाजपा नेता लक्ष्मण सिंह राठौड़, मंडल उपाध्यक्ष पूर्व पंचायत समिति सदस्य किरण कंवर, प्रियंक दादीच व अशोक कुमावत सहित कई कार्यकर्ताओं ने आक्रोश व्यक्त किया है। वह जगह जगह उक्त हिंसा के विरोध में अपना सांकेतिक प्रदर्शन भी किया। बंगाल में हाल में विधानसभा चुनाव हुए, वहां पर तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनी, ममता बनर्जी के नेतृत्व में सरकार शपथ ग्रहण करने जा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए ममता बनर्जी और उसके तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने वहां पर उपद्रव मचा रखा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के घरों और दुकानों में आग लगाई जा रही है। पूरे हिंदुस्तान का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये सब बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसी क्रम में आज पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये विरोध प्रदर्शन किया है और उपखंड अधिकारी महोदय से ये मांग, राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है कि हमारी बात आप राष्ट्रपति तक पहुंचाएं और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन तुरंत लागू करें, जिससे कि वहां पर आम लोगों की और आम जनता की हितों की रक्षा हो सके, उनकी सुरक्षा हो सके। जय हिंद, जय भारत। केकड़ी में कोरोना संक्रमण की चेन को रोकने के लिए राज्य सरकार की ओर से लगाए गए रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े की पालना कराने के लिए आज भी पुलिस व प्रशासन की सख्ती जारी रही। इसके चलते सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। बेवजह सड़कों पर घूमने वाले लोगों को पुलिस ने पकड़कर क्वारंटाइन सेंटर में भेजा है। कब पुलिस ने करीब 1 दर्जन लोगों को पकड़कर अजमेर रोड स्थित पटेल आदर्श विद्यालय में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया है। पुलिस व प्रशासन लगातार कोरोना प्रोटोकॉल की पालना कराने के लिए सख्ती बरत रहा है। इसी सख्ती का असर है कि अब सड़कों पर पहले की संख्या में काफी कम संख्या में वाहन नजर आने लगे हैं। इससे पूर्व सुबह 6 बजे से सुबह 11 बजे तक आवश्यक सामग्री से जुड़ी किराना की दुकानें खुली रही। लोगों ने 11 बजे तक आवश्यक सामग्री की खरीदारी की। सुबह 11 बजे बाद बाजार पूरी तरह से बंद हो गई। पुलिस चेक पोस्ट पर पुलिस के जवानों द्वारा प्रत्येक वाहनों की चेकिंग की गई। इस दौरान आवश्यक सेवा से जुड़े लोगों व मेडिकल इमरजेंसी वालों को आने जाने दिया गया। इसके अलावा बेवजह घूमने वालों के चालान काटे गए व क्वारंटाइन सेंटर में भेजा गया। कोरोना महामारी के बीच अब गांवों में भीषण गर्मी के दौर में पेयजल समस्या भी सताने लगी है। तसवारिया गांव में पानी के लिए लोगों की हैंडपंप पर कतार में लगना पड़ रहा है, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग नजर नहीं आती। ग्रामीणों की भी मजबूरी है, कतार में लगे तो पानी के लिए नंबर आए। जब सरकार की ओर से कोरोना के तेज गति से फैल रहे संक्रमण को रोकने की कोशिशें की जा रही है, उनके बीच जलदाय विभाग की लापरवाही कोरोना को रोकने की कोशिशों को नाकाम करने में लगा है। ये भी नहीं है कि जलदाय विभाग के जिम्मेदारों को इसकी जानकारी न हो। ग्रामीणों ने इन जिम्मेदारों को एक बार नहीं 100 बार बताया, लेकिन ये जिम्मेदार ऑफिस से बाहर निकले तो बात बने। तसवारिया गांव में 2 पानी की टंकी बनी है, जो कि बिसलपुर परियोजना से जुड़ी है। करीब 1 माह से तसवारिया गांव में लोगों को पीने का पानी नसीब नहीं हो रहा। 1 माह से गांव में पानी नहीं आने से लोगों को अपनी प्यास बुझाने के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। ग्रामीणों को मजबूरन फ्लोराइड युक्त पानी पीना पड़ रहा है। आखिर इस महामारी के दौर में कब ये जलदाय विभाग के अधिकारी जागेंगे और ग्रामीणों को पानी नसीब होगा? नहीं तो कोरोना महामारी में ये ग्रामीणों की भीड़ अपने गले को तर करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग कहां से रख पाएगी? आखिर क्यों जलदाय विभाग के अधिकारी सरकार के आदेशों पर पानी फेरना चाहते हैं? केकड़ी में बुधवार को कोरोना का भयानक व खौफनाक चेहरा दिखा है। कोरोना ने केकड़ी इलाके में अपना दोहरा शतक लगाया है। बुधवार को केकड़ी इलाके में कोरोना से 2 जनों की मौत भी हुई है। वहीं 226 नए रिकॉर्ड संक्रमित सामने आए हैं। केकड़ी में कोरोना से अब तक 1 महीने में 45 मौतें हो चुकी है। वहीं पिछले 1 सप्ताह में कोरोना से 37 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जो कि बड़ा आंकड़ा है। बात करें कोरोना पॉजिटिव के आंकड़ों की तो 563
सैंपल में से 226 नए पॉजिटिव आए हैं, यानी कि इलाके में हर तीसरा आदमी पॉजिटिव है। जानकारी के अनुसार बुधवार को राजकीय अस्पताल में उपचाररत राजपुरा निवासी 92 वर्षीय महिला व सरवाड़ निवासी 48 वर्षीय पुरुष की मौत हुई है। राजकीय जिला चिकित्सालय के पीएमओ डॉक्टर नेमीचंद जैन ने बताया कि बुधवार को 226 जनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिनमें केकड़ी शहर के 55 व ग्रामीण इलाके के 171 जने शामिल हैं। केकड़ी शहर में अजमेर रोड पर 6, कल्याण कॉलोनी में 5, ब्यावर रोड पर 5, काजीपुरा में 4, बेरू गेट पर 4, रघु कॉलोनी में 3, बट्टा कॉलोनी में 3, अजमेर गेट पर 2, जोशी कॉलोनी में 2, पुरानी केकड़ी में 2, खाती मोहल्ला में 2, राजपुरा रोड पर 2, बलाई मोहल्ला, चंद्रप्रभु नगर, बड़ा गुआड़ा, तेली मोहल्ला, रिको एरिया, अंबावाड़ी कॉलोनी, सुभाष नगर, माणक चौक, शिव मंदिर, मास्टर कॉलोनी, बोरा कॉलोनी, वर्तमान कॉलोनी, सूरज पोल गेट, घंटाघर व राजकीय जिला चिकित्सालय के एक चिकित्सक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इसके अलावा ग्रामीण इलाके में बाढ़ का झोपड़ा में सबसे ज्यादा 20 जनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके अलावा सावर में 16, टाटोटी में 8, जावला में 8, सरवाड़ में 7, पारा में 6, कल्याणपुरा में 6, देवगांव में 5, कादेड़ा में 5, टाकावास में 4, सदारा में 4, बघेरा में 4, सावर के बनवारी की कोठी में 4, गटियाली में 3, सोपा में 3, पीपरोली में 3, नाईखेड़ा में 3, पिपलाज में 3, जतीपुरा में 3, शेषपुरा में 2, कणौज में 2, भीमड़वास में 2, सुनारे में 2, उनियारा खुर्द टोंक में 2, कालाखेत में 2, गुलगांव में 2, सोनपुरा में 2, फारकिया में 2, खीरिया में 2, जगपुरा में 2, जोताया में 2, राममाल्या में 2, किताब में 2, सोनपुरा में 2, नरेड़ा टोडा रायसिंह में 2 व गिरवरपुरा, भगवानपुरा, देवली, हिंगतड़ा, सांपला, देवपुरा, दूंदरी, बिसुंदनी, रावतखेड़ा, बांडावास, दुआला, टोडा रायसिंह, दाबड़दुमा टोंक, मुंडिया टोंक, अजगरा, जड्डाना, गोर्धनपुरा, गोइला, बडगांव, रामपाली, सांकरिया, बासू, चीतीवास, श्यामालपुरा व कांसिया जयपुर निवासी एक एक जने की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सभी पॉजिटिव आए मरीजों को होम क्वारंटाइन कर उपचार प्रारंभ कर दिया है। उपखंड कार्यालय में उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित की अध्यक्षता में आज कोरोना को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसमें गांवों में गुणवत्तापूर्ण सर्वे कराने, ILI मरीज की पहचान करने व बीमार व्यक्तियों को मेडिकल किट उपलब्ध कराने के लिए चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सावर, कादेड़ा, देवगांव व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जूनिया, बघेरा, सल्लारी, पारा, दूंदरी, प्रानेड़ा, मेरुकला, गटियाली, पिपलाज, गुलगांव के चिकित्सा अधिकारी मौजूद थे। बैठक में कोरोना को लेकर समीक्षा की गई। वहीं कोविड-19 में किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं बरतने के भी उपखंड अधिकारी ने निर्देश दिए हैं।